अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्लोबल अमेजिंग फैक्ट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो फैसलाबाद के मशहूर इंसान के बारे में है जिनका नाम बिलाल अहमद चीमा था। बिलाल अहमद चीमा यारों का यार, दोस्ती के पीछे मर मिटने वाला इंसान था और इसने इस मिसाल हकीकत की शक्ल में अपनी जान निछावर करके दी। बिलाल अहमद चीमा ने हमेशा गरीबों की मदद की और जालिमों, कब्जा ग्रुप, माफिया और नाइंसाफी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा रहा। आज भी जब बिलाल अहमद चीमा का नाम सुनकर इसके चाहने वाले इसे याद करके खून के आंसू रोते हैं। बंदेशा खानदान वो खानदान है जो आज भी बिलाल अहमद चीमा को याद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात जो भी बिलाल अहमद चीमा के साथ पेश आए वो आपको बताएंगे किस तरह बिलाल अहमद चीमा को दोस्ती निभाने की वजह से दुश्मनी का सामना करना पड़ा और आखिरकार बिलाल अहमद चीमा को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, बिलाल अहमद चीमा जिला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के गांव 305 जीम बे मंसूर वाली के रहायशी थे। ये 1979 में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम चौधरी बिशारत अली चीमा था। चौधरी बिशारत अली चीमा 20 एकड़ अराजी के मालिक थे और गांव के नंबरदार भी थे। दोस्तों, बिलाल अहमद चीमा के वालिद बिशारत अली चीमा की वफात के बाद बिलाल अहमद चीमा को नंबरदारी मिल गई। बिलाल अहमद चीमा के एक और भाई हैं जिनका नाम आदिल चीमा है। बिलाल अहमद चीमा और उनके खानदान का सियासी पसे मंजर नहीं था। दोस्तों, बिलाल अहमद चीमा के वालिद चौधरी बिशारत अली चीमा की दोस्ती वड़ाइच ग्रुप के साथ थी, वही वड़ाइच ग्रुप जो बाद में दुश्मन बन गया। हुआ कुछ यूं कि बिलाल अहमद चीमा की दोस्ती अब्दुल रहमान बंदेशा से हो गई, जिसके बाद वालिद के दोस्त वड़ाइच ग्रुप को ये बात नागवार गुजरने लगी कि चौधरी बिशारत अली चीमा का बेटा बंदेशा खानदान के करीब क्यों हो रहा है। दोस्तों, बिलाल अहमद चीमा ने अपनी तालीम गोजरा से ही हासिल की थी। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम कायदे आजम स्कूल गोजरा से हासिल की। इसके बाद FA और BA गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा से किया। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में बिलाल अहमद चीमा के कई ग्रुपों के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहे। कॉलेज लाइफ के बाद भी इनके झगड़े चलते रहे। दोस्तों, इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से 2007 में बिलाल अहमद चीमा दुबई चले गए। कुछ अरसा दुबई में मुकीम रहे, मगर जब वो वापस पाकिस्तान आए तो बदस्तूर लड़ाई झगड़ों का सिलसिला फिर से चल पड़ा। दोस्तों, बिलाल अहमद चीमा की शादी 2012 में हुई। बिलाल अहमद चीमा के बहनोई की अवान ग्रुप के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी में बहुत से अफराद कत्ल हो चुके थे। बिलाल अहमद चीमा के बहनोई जमशेद चट्ठा का गुजरांवाला में 2013 में एक झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। बिलाल चीमा भी इन दिनों गोजरा में ही थे। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर कातलाना हमले किए और इन्हीं हमलों में बिलाल चीमा ने मुखालिफ ग्रुप के 4 बंदों को कत्ल कर दिया और उसी रात बिलाल चीमा अपने दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो गए और बिलाल चीमा को जेल भेज दिया गया। बिलाल चीमा ने अपने बहनोई जमशेद चट्ठा का इनकी दुश्मनी में बहुत साथ दिया। बिलाल चीमा ने जेल में रहते हुए मुखालिफ ग्रुप के 3 लोगों को जो इनको ज्यादा तंग करते थे उनको कत्ल करवा दिया। इस दुश्मनी की वजह से बिलाल चीमा की फैमिली पर बहुत से पर्चे दर्ज हुए, जिनमें इनके भाई आदिल चीमा पर भी पर्चा हुआ। चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा, जो चौधरी इलियास बंदेशा के भतीजे थे, वो पहले चक 364 गोजरा में रहते थे और बिलाल चीमा 305 चक जो जंग रोड पर वाक़या है वहां पर रहते थे। ये दोनों गांव 7 या 8 किलोमीटर के फासले पर थे। चौधरी अब्दुल रहमान और बिलाल चीमा की दोस्ती शुरू से ही थी, मगर सिर्फ सलाम दुआ की हद तक थी, बहुत ज्यादा याराना नहीं था। जब चौधरी बिलाल चीमा जेल में थे तो चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा ने बिलाल चीमा का बहुत साथ दिया। इस मुश्किल वक्त में बिलाल चीमा को अकेला ना छोड़ा। 2018 में चट्ठा और अवान ग्रुप में चौधरी हामिद नासिर चट्ठा ने सुलह करवा दी और इस सुलह के बाद चौधरी बिलाल चीमा 5 साल बाद 2018 में रहा हो गए। जब बिलाल चीमा रहा हुए इसके बाद चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा के साथ इनकी दोस्ती थी वो यारी में बदल गई, क्योंकि बिलाल चीमा के जेल में रहने के दौरान सबसे ज्यादा साथ चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा ने दिया था।
बिलाल चीमा रहाई के बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ ही रहते थे। जहां भी जाते इकट्ठे ही जाते, इकट्ठे ही खाना पीना था और इकट्ठे ही मिलना जुलना था। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे इलाके में थे। 2018 में ही चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की अपने खानदान में अपने ताया चौधरी इलियास बंदेशा के दामाद डॉक्टर निसार के साथ इलेक्शन के सिलसिले में मुखालफत शुरू हो गई। निसार जट पहले MNA थे। 2018 के इलेक्शन में निसार जट और अब्दुर्रहमान बंदेशा की रंजिश की वजह ये बनी कि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को MPA के इलेक्शन के लिए अपने साथ ना लेना था। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा MPA का इलेक्शन साथ लड़ना चाहते थे, मगर डॉक्टर निसार किसी और को अपने साथ MPA लेना चाहते। यहीं से दोनों के दरमियान मुखालफत बढ़ने लगी। 2018 में चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने MPA का इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत में लड़ा। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर मुख्तलिफ किस्म के पर्चे करवाते रहे और गिरफ्तारियां भी होती रहीं। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कई बार फायरिंग का भी तबादला हुआ। 2019 के शुरू में जब बिलाल चीमा गुजरावाला से वापस आ रहे थे तो मुखालिफ ग्रुप ने मुखबरी करके बिलाल चीमा को गिरफ्तार करवा लिया। इनकी गाड़ी से असलहा भी बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद बिलाल चीमा को जेल भेज दिया गया। इस वाक़े के 3 बाद बिलाल चीमा की जमानत हुई और वो रहा हो गए। इसके बाद इलाके के मौजूद लोगों ने मिलकर इन दोनों ग्रुपों की सुलह करवा दी। सुलह से वापसी पर चौधरी बिलाल चीमा ने अब्दुर्रहमान बंदेशा से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सुलह दिल से नहीं हुई। इस सुलह के बाद भी दोनों ग्रुपों की रंजिशें खत्म ना हुई। किसी न किसी छोटी बात पर झगड़ा होता ही रहता था। 12 अक्टूबर 2019 हफ्ता के रोज चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा और बिलाल चीमा फैसलाबाद गए हुए थे तो पीछे से इनके गनमैन का चौधरी अब्दुर्रहमान को फोन आया कि डॉक्टर निसार ने मुझे बुरा भला कहा है। चौधरी अब्दुर्रहमान वापस आए और डॉक्टर निसार को फोन किया और वजह पूछी, जिसके दौरान इनमें तलह कलामी हो गई। इसके बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को निसार जट ग्रुप के कुछ और लोगों ने फोन किया और धमकियां दी। इसके बाद चौधरी अब्दुर्रहमान और बिलाल चीमा और चंद गार्ड्स गाड़ियां निकाल कर निकल पड़े। दूसरी जानब से भी 4 लोग गाड़ी पर आए। रास्ते में आमना सामना हो गया। जब आमना सामना हुआ तो गार्ड्स गाड़ी से निकले और एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जब चौधरी अब्दुर्रहमान गाड़ी से निकले तो दूसरी जानब से इन पर भी फायरिंग शुरू हो गई, जिससे 2 गोलियां इनको लग गईं। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने बिलाल चीमा को आवाज दी। इसके बाद बिलाल चीमा गाड़ी से उतरे और मुखालिफिन पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे 2 अफराद मौका पर ही कत्ल हो गए और 2 जख्मी हो गए। इनकी झड़प के दौरान 15 पर कॉल चली गई। बिलाल चीमा ने अब्दुर्रहमान को उठाकर गाड़ी में डाला। चौधरी अब्दुर्रहमान जख्मी हालत में थे। उनको फैसलाबाद अस्पताल भी लेकर जाया जा सकता था, लेकिन 15 पर कॉल चलने की वजह से इनको शेखुपुरा, जहां पर चौधरी अब्दुर्रहमान के मामू रहते थे, वहां लेकर गए। ये सब चौधरी अब्दुर्रहमान के कहने पर ही किया गया था, क्योंकि वो अभी होश में थे और जिंदा थे। इसके बाद शेखुपुरा इंटरचेंज पर चौधरी अब्दुर्रहमान के मामू पहुंच गए, जहां से इनको शेखुपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। वहां पर पुलिस की 8 गाड़ियां भी पीछा करती हुई पहुंच गईं, जिसके बाद बिलाल चीमा वहां से निकलकर गुजरांवाला चले गए। इस वाक़े की FIR बिलाल चीमा और उनके साथियों पर दर्ज करवा दी गई, जबकि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल के मुकदमे में निसार जट भी नामजद हुए। इस वाक़े के बाद मुखालिफिन को खतरा था कि बिलाल अहमद चीमा अपने दोस्त का बदला लाजमी लेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। गुजरांवाला में बिलाल चीमा के कुछ दोस्त और रिश्तेदार रहते थे। मुखालिफिन ने प्लानिंग करके बिलाल चीमा के कुछ करीबी दोस्तों को डरा धमका कर और पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। कहते हैं ये डील 25 लाख रुपए में तय हुई और उनको 2 गाड़ियां भी दी गईं, जो इस वाक़े में इस्तेमाल हुई। गुजरांवाला में बिलाल चीमा का एक दोस्त जो बिक चुका था, लेकिन बिलाल चीमा इस बात से लाइल्म थे। बिलाल चीमा ने उसे फोन किया कि आज रात मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इस दोस्त ने ये इत्तला मुखालिफ ग्रुप को दे दी। मुखालिफ ग्रुप वहां पर पहुंच गया। 23 अक्टूबर 2019 को बुध के रोज रात 11:30 बजे के करीब बिलाल चीमा अपने दोस्त के घर पहुंचे। जब ये गाड़ी से उतरे, इनके हाथों में राइफल थी। मुखालिफिन इस जगह चारों जानिब छुपे हुए थे, जिनमें बिलाल चीमा के बिक जाने वाले कुछ दोस्त भी शामिल थे। जब बिलाल चीमा अपने दोस्त के घर की जानब बढ़े, चारों तरफ से
फायरिंग शुरू हो गई और बिलाल चीमा मौका पर ही जान बहक हो गए। इसके बाद बिलाल चीमा की लाश को गुजरांवाला से टोबा टेक सिंह के थाना के आखिरी हदूद ले जाया गया और रात 3-4 बजे दरिया में फेंक दिया ताकि लाश किसी को मिल ना सके और इनकी गाड़ी या चन्नू तलम्बा में खड़ी कर दी गई, जो बाद में मकामी पुलिस थाने ले गई। इनकी लाश सुबह 6 बजे नहर के किनारे से मिल गई, जिसे पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया और इस तरह चौधरी बिलाल अहमद चीमा की जिंदगी के सफर का इख्तिताम हुआ। दोस्तों, आखिर में इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, रास्ते 2 ही हैं, एक रहमान का और एक शैतान का। जो जिस रास्ते पर चलेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। अपना और अपने अजीज व अकारब का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।